लड़की ने अपने बच्चे का डायपर फाड़ा और उसे बेशर्मी से समुद्र में फेंक दिया, ये सोचे बिना कि उसकी गंध से छोटी मछलियां आकर्षित होंगी। उसी पल उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने चाकू की मदद से एक मछली पकड़ने वाला उपकरण बनाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। थकान और भूख ने उसे कमजोर बना दिया और वो कंटेनर पर गिर पड़ी। वो हार मानने ही वाली थी कि तभी उसके ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। उसकी उम्मीद दोबारा जगी और वो तुरंत कंटेनर के अंदर लौटी। एक टूटा हुआ शीशा उठाया और कंटेनर के ऊपर चढ़कर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की ताकि विमान का ध्यान खींच सके, मगर वो जहाज दूर चला गया। तभी उसकी नजर उलझे हुए ईयरफोन की तारों पर पड़ी और दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उन्हीं तारों से मछली पकड़ने का एक जाल तैयार किया। अगली सुबह उसने जाल को समुद्र में डाला और उसमें बच्चे का डायपर रख दिया। तेज गंध की वजह से कई मछलियां तेजी से उस ओर भागी। मौका देखकर उसने जाल खींच लिया और कई दिनों बाद उसे भरपेट भोजन मिला। इससे उसका आत्मविश्वास लौटा और भूख का खतरा काफी हद तक टल गया। इसके बाद उसने रोज समुद्र के पानी का स्तर नोट करना शुरू किया और कंटेनर से पानी निकालती रही। जब तक पानी एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ा तब तक वो सुरक्षित थी। अब जीवित रहने के साथ साथ उसका अगला मकसद बचाव पाना था। उसने कागज पर SOS लिखकर प्लास्टिक के डिब्बों में बंद किया और एक एक करके उन्हें समुद्र में बहा दिया। उम्मीद थी कि कोई ना कोई उन्हें खोज निकालेगा। धीरे धीरे पानी का स्तर गिरने लगा और हालात में सुधार आने लगा, लेकिन एक रात अचानक तेज आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। बाहर निकलकर देखा तो वो आवाज एक तैरते कंटेनर से आ रही थी। तभी उसका मोबाइल चालू हो गया और उसमें जैक का कॉल आया। उसने जैसे तैसे फोन अनलॉक किया और अपने पति का आखिरी संदेश पढ़ा। उसे पता चला कि जैक को सीमा पार करते हुए पकड़ लिया गया था और भागने की कोशिश में उसे गोली मार दी गई। मरने से पहले उसने लूना को अंतिम अलविदा कहा। ये खबर सुनकर लूना अंदर से टूट गई, मगर अपने नवजात बच्चे के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। 26वें दिन पानी इतना भर गया कि उनका सोने का स्थान पूरी तरह डूब गया। अब दबाव इतना बढ़ गया था कि कंटेनर से पानी निकालना मुमकिन नहीं था। उनके पास सिर्फ कंटेनर के ऊपर रहने का ही विकल्प बचा था।